अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब जी। आज हम ट्रीटमेंट करेंगे एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आपकी स्किन के दाने भी ख़त्म होंगे और जो नए स्टार्ट होते हैं बनना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इंशाल्लाह इससे ये होगा कि आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको लगा कर भी बताऊंगी कैसे लगाते हैं और किस तरह इसको यूज़ करेंगे। स्किन से एक्ने रिमूव करने के लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए वो है जी डिस्प्रिन। इसमें ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो हमारी स्किन पे एक्नी दाने और एक्नी दाग जो रिमूव करते हैं। इस तरह हम इसमें ऐड करेंगे जी रोज़ वाटर। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा ग्लो लगता है और एज ए टोनर भी यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन इनकी स्किन पे दाने और दाग धब्बे नहीं है तो हम 2 टैबलेट यूज़ करेंगे। वो लोग जिनकी स्किन पे दाने ज़्यादा हों, दाग धब्बे हैं, तो आप लोग अपनी पसंद से ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमने लिए 2 टैबलेट और इसको इस तरह हम लगाएंगे कि हम 2 टैबलेट में फ्यू ड्रॉप्स जो है वो ऐड करेंगे जी रोज़ वाटर के। ओहो जी, तो जैसे ही हमने फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड किए हैं रोज़ वाटर के तो ये फूलना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन वैसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि आप ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी फूलती ही है, तो वो वैसे स्किन पे असर ही करती है। आपके जो बाल हैं वो मतलब ब्राउन ही करती है, तो इसी तरह ये भी आपकी स्किन पे असर करेगी और एक्ने रिमूव करेगी। हम अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करेंगे। ऐसे ही आपने जो स्किन पे अप्लाई करना है फिंगर की मदद से अच्छी तरह ज़रा अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप फिंगर की मदद से नहीं तो आप ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने अपने जो फेस पे अप्लाई करना है, लेकिन वो जगह जिधर आपकी मतलब स्किन की वजह से जिधर आपके ज़्यादा दाने हों तो आप ज़रा जो लेयर है उसको मोटी कर लें, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लें। उससे ये होगा कि वो जो असर है वो ज़रा दुगना हो जाएगा। जैसे कि पंजाबी में कहते हैं डबल ही हो गया है, तो ऐसे दुगना सा हो जाएगा। तो आपने ऐसे ही अप्लाई करना है और आपने इसको छोड़ देना तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए हम इसलिए छोड़ेंगे ताकि जो है वो ड्राई हो जाए और जितना हमें उसके रिज़ल्ट चाहिए वो हम हासिल कर सकें। इसी तरह जी अब हमने ड्राई होने के लिए छोड़ा हुआ है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्किन जो है तकरीबन ये ड्राई हो चुकी है। स्किन फेस पैक हमारा जो है वो ड्राई हो चुका है। क्योंकि इनकी स्किन पे दाने नहीं हैं तो हमें जो है ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना, बट अगर वो स्किन जिस पे बहुत ज़्यादा दाने हों तो आप लोग आधा घंटा भी दे सकते हैं। देखें जी अब हमने वॉश कर लिया है और साफ़ करने के बाद स्किन जो है कैसे ग्लो कर रही है। वैसे जिनकी स्किन पे ज़्यादा दाने हों उनको ज़रा ज़्यादा असर मिलेगा इसका, तो आप लोग जो है इस तरह अप्लाई करें। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जी कैसे आप जो है मास्क जो है यूज़ करेंगे। शीट मास्क आजकल जो है इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो ये आप कैसे यूज़ करेंगे ब्लैक गोल्ड शीट मास्क। तो इसको यूज़ करने से ये होगा कि आपकी स्किन पे एक ग्लो लाता है। ये इसमें सीरम ऐड किया जाता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ख़ास तौर पे सर्दियों में जो है ये मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को। तो ऐसे ही जी हम इसकी पैकिंग जो है वो खोल लेंगे और खोलने के बाद पैकिंग ओपन करने के बाद हम जो इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ इसकी लगी है कि इसमें जी नेक का भी दिया गया है कि मास्क आप अपनी नेक पे भी यूज़ करें, ना सिर्फ फेस पे। हालांकि अक्सर जो मास्क होते हैं वो ओनली फेस के लिए होते हैं, बट ये देखें इस पे नेक के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है कि ये नेक पे भी जो है मॉइस्चराइज़ करता है और डस्ट वगैरह जो है वो रिमूव करता है। इस मास्क को ऐसे ही हम जो है अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें सीरम ऐड किया जाता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा स्किन पे ग्लो लाता है, ज़रा मॉइस्चराइज़ करता है। ख़ास तौर पे सर्दियों में ये मास्क लाजमी यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसको यूज़ करने से स्किन में नेचुरल नमी जो है बहाल होती है और स्किन की और जो स्किन का पीएच लेवल है वो ज़रा बेहतर होता है। जब हमने फेस पैक अप्लाई किया था तो उससे ऑटोमेटिकली जो है हमारे पोर्स वो ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए मास्क एंड पे लाजमी यूज़ करना चाहिए। इसलिए मैं भी यूज़ कर रही हूँ ताकि जो स्किन के पोर्स हैं वो ओपन जो हुए हैं वो बंद हो जाएं। ये मास्क ऐसा है जो हमारी स्किन पे ग्लो भी लाएगा और स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। वाइटनिंग सीरम भी ऐड किया गया है जो स्किन पे ग्लो लाता है और स्किन को वाइट करता है। तो जी अब हमारे जो 20 मिनट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मास्क जो है वो ड्राई हो चुका है। इसको उतारेंगे हम और देखते हैं कि स्किन पे कैसे जो है ग्लो लाता है। देखें स्किन पे कैसे ग्लो आ रही है और इसको लगाने के बाद स्किन सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल बेबी स्किन हो गई है। इसने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है और स्किन पे नमी भी छोड़ी है जो कि बहुत अच्छी मुझे लगी। वैसे मैंने इसको पहले ट्राई किया था, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला था, इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहिए। ज़ाहिर है कि आप हमारी फैमिली हैं तो फैमिली के साथ तो हर बात शेयर करनी चाहिए वो जो अच्छी हो।
तो आप वैसे ये सर्दियों में अगर ये अप्लाई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये मास्क आप लगाते हैं तो आपको एंड पे सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए स्किन कैसे ग्लो कर रही है और स्किन मॉइस्चराइज हो चुकी है। ये लगाने के बाद वैसे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ स्किन को देख के, क्योंकि स्किन पे नेचुरल नमी सी थी, नेचुरल ग्लो थी, तो जो मैं आपको बता नहीं सकती।